Hello everyone, I am Pratyaksh Parashar. I have done my BTech from IIT Delhi and I am from West 2021-25. Yeah, recently graduated. Yeah, counseling session has started and what I am seeing is कि काफ़ी सारे students काफ़ी सारे parameters को miss out कर रहे हैं while deciding their colleges. So I thought कि यार इस पे एक dedicated video होनी चाहिए थी. So what I have done is कि I have called one of my friends, Akash, वो भी मेरे साथ IIT दिल्ली में ही था, to discuss all these parameters जो कि we need to focus while deciding the colleges. So yeah, in this video we will be talking about we will be going through all those parameters and we will be talking about our experiences जो हमने what we have done while deciding our colleges at our time. So yeah, let's get started. कैसे हो? बढ़िया है। तू बता कहता है। मैं ठीक यार. अभी एक्चुअली यार काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि भैया अभी काउंसलिंग सेशन शुरू हो चुका है तो क्या चूज़ करें, एक अच्छे कॉलेज की तरफ जाएं, एक अच्छी ब्रांच की तरफ जाएं. एंड आई थिंक देर आर मेनी पैरामीटर्स जिसको बच्चे लोग मिस कर जाते हैं. सो आई थॉट कि तेरे साथ एक डिस्कशन हो जाए एंड इस पर हम एक वीडियो बनाते हैं. बढ़िया यार, ये अपने टाइम पे मेरे साथ भी हुआ था, कि तेरे हम्म. साथ भी हुआ होगा। सो मतलब मुझे लगता है कि ये काफी जनरल क्वेश्चन है जो कि काउंसलिंग के दौरान आता है, क्योंकि कोई बच्चा होता है, वो पहली बार काउंसलिंग करने जाता है तो काफी सारे हम्म. क्वेश्चंस होते हैं जो कि अनआंसर्ड रह जाते हैं। तो आई थिंक या वी शुड हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। या तो आई थॉट कि यार हम अपना डिस्कशन एक्चुअली बच्चों को कॉलेजेस के टाइप समझाने से शुरू करें कि व्हाट आर द टाइप ऑफ कॉलेजेस. तो उसके बारे में कुछ बताओ. एक्चुअली कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस टू बी जनरल, तीन टाइप के होते हैं: टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री। हम्म. टीयर वन मतलब ये जो डिवीजन है ये थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, इन टर्म्स ऑफ कैसे रिसर्चेस होते हैं, कितने क्वालिटी रिसर्च पेपर्स आते हैं उस इंस्टीट्यूट से, सारा के बेसिस पे होता है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द क्राइटेरिया उस रैंकिंग। सो हम्म. तो जैसे टीयर वन कॉलेजेस है, टीयर वन कॉलेजेस में सारे टॉप 7 to 8 IIT होते हैं, जैसे कि IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, मद्रास, गुवाहाटी, फिर PHU. गुवाहाटी, PHU हो गया। फिर आ जाता है बिट्स, आ जाता है टॉप 5 NITs आ जाते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस आ जाते हैं। हम्म. फिर जैसे आता है टीयर टू कॉलेज, उससे जो थोड़ा सा नीचे वाले कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि हम्म. ट्रिपल आईटी हो गए। अच्छा, ट्रिपल आईटी में भी कुछ कॉलेजेस टीयर वन में आता है, जैसे कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद टीयर वन में आता है। टीयर टू में हम्म. बाकी सारे ट्रिपल आईटी आ जाते हैं। और जो भी CFTI होते हैं, कुछ कुछ CFTI जैसे BIT मिश्रा है, वो हम्म. टीयर टू में आता है। कुछ कुछ स्टेट कॉलेजेस भी आते हैं, या फिर अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस जैसे VIT वेलोर आता है टीयर टू में। Okay, और so बाकी रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर टीयर थ्री। tier 3. So basically, the distinction is found by placements, infrastructure and environment कैसा है कॉलेज में. उस बेसिस के पे कॉलेजेस हम इन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. ओके यार, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया ये सर्किटल और नॉन सर्किटल क्या होता है. काफ़ी लोग रिसर्च कर रहे होते हैं ड्यूरेशन में एंड दे see this terms a lot: circuital branches, non-circuital branches. तो ये क्या होता है? What are circuital branches and what are non-circuital branches? तो ऐसा होता है कि जब हमारी इंजीनियरिंग की कोर्स शुरू होती है तो हम्म. मतलब फर्स्ट ईयर में सबका सिलेबस सेम रहता है, हम्म. और सेकेंड ईयर से सारों का मतलब इधर उधर होना शुरू हो जाता है, कि कोर कोर्सेज शुरू होना चालू हो जाता है। हम्म. तो जो सर्किटल ब्रांचेस होते हैं उनमें ऐसे कोर्सेज रहते हैं जिसमें सर्किट्स इन्वॉल्व। हम्म. सर्किट्स मतलब वो डिजिटल सर्किट हो सकते हैं, एनालॉग सर्किट हो सकता है। हम्म. तो इसलिए उन सारे ब्रांचेस को सर्किटल बोला जाता है, जो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, हम्म. कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथमेटिक्स. ये सब, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया। मतलब जिस भी ब्रांच के साथ कंप्यूटिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली शब्द तुम्हें देखने को मिले, वो सारी सर्किटल ब्रांचेस के अंदर आती हम्म. है। और नॉन सर्किटल ब्रांचेस अदर सारे ब्रांचेस हो गए, जैसे कि तू मैकेनिकल से है, मैं एनर्जी से हूँ, हम्म. हम लोग सारे नॉन सर्किटल ब्रांचेस से हैं। हम्म. सिविल हो गया, फिर टेक्सटाइल टेक्सटाइल, हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, बायो बायोमेडिकल हो बायो गया, या बायोटेक्नोलॉजी. ये सारे ओके. है नॉन सर्किटल ब्रांचेस। ओके. सो क्या तू बता सकते हैं कि ब्रांचेस का, ये जो दो ब्रांचेस का डिस्टिंग्विशन है, कि स्टूडेंट्स को कैसे लेना चाहिए, या
कई तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। आई हैव सीन कि आई हैव फिगर्ड आउट कि देयर आर टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। एक होते हैं कि यार जो बहुत क्लियर होते हैं कि भैया मुझे मैकेनिकल में ही इंटरेस्ट है, मुझे इलेक्ट्रिकल में ही इंटरेस्ट है, तो उनके लिए तो मैंने उनको एडवाइस दिया कि दे शुड गो फॉर अ गुड कॉलेज। अपने आपको आप कॉलेजेस सॉर्ट आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आफ्टर रिसर्चिंग ऑन इट कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं उस ब्रांच में, उस डिपार्टमेंट में, एंड यू कैन गो द टॉप कॉलेज विच यू गिव। देर आर सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स यार, जो कि आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही हैं कि 11th 12th में हम पीसीएम पढ़ के सब आ जाते हैं एंड हमें कुछ आइडिया नहीं रहता कि हमारे इंटरेस्ट क्या है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी ब्रांच अच्छी है, या हमें किस में जाना चाहिए। तो आई थॉट कि इन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हम बात करें। तो इन स्टूडेंट्स का मेन मोटिव रहता है कि भैया मुझे एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए और एक अच्छी कॉलेज लाइफ चाहिए। तो व्हाट डू यू से कि हाउ दे शुड मैनेज एंड और हाउ दे शुड चूज देयर कॉलेज? हम्म, जैसे कि तूने बोला, काफी सही है कि मतलब किसी का अगर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो अकॉर्डिंगली वो अपना ब्रांच चूज कर सकते हैं। मतलब मतलब ऐसे भी लोगों के इंस्टेंसेस होते हैं कि जो जिनका एडवांस में AIR 1 to 10 के अंदर है, बट वो IISc में गया फिजिक्स पढ़ने के लिए। ट्रू। मतलब वो मतलब बंदे का होता है कि नहीं, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे बस यही पढ़ना है, ये करना है लाइफ। बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं होता, क्योंकि 2 साल 3 साल 4 साल वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ के आते होते हैं, और मतलब उनको ज्यादा कुछ उसके बियॉन्ड पता नहीं होता, जो कि क्वाइट नॉर्मल है, क्योंकि हमारे साथ भी सेम है। तो उसके लिए मतलब जो कि ट्रेडिशनली टॉपर्स लोग मतलब कर चुके हैं कि कंप्यूटर साइंस सबसे प्रेफर्ड ब्रांच होती है, उसके बाद मैथ्स वगैरह इलेक्ट्रिकल वगैरह आते हैं, तो वैसे चलता है। तो अगर तुम देखना चाहते हो, हाँ, अभी अगर सेकंड टाइप की बात की जाए, सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जाए, तो उनके मन में एक डाउट आता है कि यार ब्रांच अच्छा चूज करूँ या फिर कॉलेज अच्छा चूज करूँ। तो आई वुड से कि सिंस तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं थी, तो गोइंग फॉर अ गुड कॉलेज वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि तुम्हें वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा है कि तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। ट्रू। ऐसी बात नहीं है कि मतलब आजकल तो सब कुछ ही इंटरडिसिप्लिनरी होना चालू हो गया। ऐसा नहीं है कि तुम एक बार मैकेनिकल में कूद गए तो तुम इलेक्ट्रिकल रिलेटेड काम नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमारे ब्रांच का एक प्रोजेक्ट था जो कि हम दोनों ने साथ में किया था, जबकि मैं वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल साइड से था, बट प्रत्यक्ष मैकेनिकल से था। हम दोनों ने कोलैबोरेट करके किया था। तो दिस शोज दैट कि ऐसा नहीं है कि तुम अगर नॉन सर्कुलर में चले गए तो तुम कभी सर्कुलर वाले काम कर नहीं सकते, क्योंकि द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स वेरी इंटरडिसिप्लिनरी थिंग्स। मतलब कोई भी एक ब्रांच का काम रिसर्च में कह लो या फिर कहीं भी जगह पे कह लो, नहीं होता। और कमिंग टू कंप्यूटर साइंस, कोडिंग, मैं तो बोलूंगा कि जो IT इंडस्ट्री है या फिर टेक है, टेक इज अ सुपर पावर। मतलब अगर तुम इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम सर्किटेड से हो, नॉन सर्किटेड से हो, तुम्हें कोडिंग तो आनी ही चाहिए। मतलब ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो बाद में तुम्हें बहुत हेल्प करता है। अगर तुम IT इंडस्ट्री में जाना भी नहीं चाहते तो भी अगर तुम रिसर्च वगैरह करना चाहते हो, जैसे कि हम लोगों ने किया था, और भी कोडिंग बहुत हेल्प आई थी। एग्जैक्टली। तो अगर तुम, हाँ, अगर कोई कोई बच्चा बोलता है कि हमें तो कॉलेज से मतलब नहीं है, एनवायरनमेंट से मतलब नहीं, सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए, फिर तो तुम सर्किटल में जाओ, नॉन सर्किटल में जाओ, उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं है प्लेसमेंट्स के। उससे अगर देखा जाए तो हाँ, कुछ कुछ कंपनीज होती है जो कि सर्किटल वालों को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, बट इन जनरल अगर टेक की बात की जाए, अगर यू हैव द राइट स्किल्स, देन यू विल बी प्रेफर्ड। एग्जैक्टली यार, मुझे भी लगता है कि हम लोग आईआईटी दिल्ली में थे, बट फॉर प्लेसमेंट्स ऑल्सो वी हैव टू वर्क हार्ड। हमने पूरा एक सेमेस्टर लगाया था तैयारी में, तब हमें रिजल्ट्स आए। आई डोंट थिंक कि कोई भी कंपनी आपको सिर्फ इसलिए उठाएगी या इसलिए आपको अपनी कंपनी में जगह देगी बिकॉज यू हैव सम टैग ऑफ अ कॉलेज। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। आई टोटली एग्री कि मोस्टली टेक कंपनीज को ब्रांच से कोई मतलब नहीं होता। आई फील कि अगर 100 टेक कंपनीज आएंगी तो मोस्टली 80 ओपन फॉर ऑल रहती हैं। देर आर सम कंपनीज जो बहुत चूजी रहती हैं कि हमको इसी पर्टिकुलर ब्रांच के बच्चे चाहिए, लाइक कंप्यूटर साइंस, MNCs या इलेक्ट्रिकल के, लाइक द सर्किटल ब्रांच। देर आर डिस्टिंग्विशन इज बिटवीन सर्किटल एंड नॉन सर्किट। So if there are 100 companies, tech companies, all 100 will be open for the circuital branch students.
बट देयर द 80 कंपनी विल बी ओपन फॉर रेस्ट ऑफ द ब्रांच, बट जो 20 कंपनी होंगी वो कहेंगे नहीं यार हमें सिर्फ सर्किटल के बच्चे चाहिए। तो ये नहीं है कि आप कुछ अपॉर्चुनिटी मिस आउट करते हैं, आप काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। हमने भी अपने प्लेसमेंट टाइम पर नियरली 50-60 कंपनीज़ के टेस्ट दिए थे, एंड नॉर्मली सारी कंपनीज ही हमारे लिए ओपन थी। हाँ, कुड यू थ्रो सम लाइट ऑन द क्वांट कंपनीज? बच्चे कहते हैं भैया आईआईटी से तो 1-1 2-2 करोड़ के पैकेजेस निकलते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताओगे कि भैया आईआईटी नहीं मिलेगा तो 1 करोड़ में कैसे कमाऊंगा? आई थिंक कि थोड़ा उसके बारे में भी हमें बच्चों को बताना चाहिए। हाँ, सो बेसिकली जो तुम लोगों को पैकेजेस सुनने में मिलता है कि 1 करोड़ की पैकेज लग गई, 2 करोड़ की पैकेज लग गई, तो देर विल बी हाई चांस कि जो 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ के पैकेजेस है वो अब्रॉड के पैकेजेस है पहली बार। तो मतलब वो थोड़ा सा परचेसिंग पावर प्रायोरिटी के हिसाब से देखोगे तो वो वहाँ के हिसाब से नॉर्मल है। और अगर इंडिया में तुम 1 करोड़ की बात कर रहे हो तो कुछ कुछ क्वांट कंपनीज है, जैसे ग्रेविटॉन हो गया, क्वांट बॉक्स हो गया, ऑक्टोबर। या फिर ऑप्टिवर हो गया। ऐसी सारी, ऑप्टिवर ने तो हाल ही में मुंबई में ऑफिस खोला है। तो ऐसी सारी कंपनीज है जो कि मतलब इतनी हाई पैकेजेस ऑफर करती है, बट वो भी मतलब बहुत ही कम लोगों को ऑफर करती है। मतलब ऐसा मान लो कि हमारा जैसे 1200 का बैच है, तो 1200 के बैच में मुश्किल से 100 लोग होंगे जिन्हें मिला होगा क्वांट कंपनीज तो भी इतने आई गेस ऑन द हायर एंड लेवल। दे वांट हाँ सर्किटल ब्रांच स्टूडेंट्स जिनकी 9+ सीजे हो। दे वांट स्टूडेंट्स हाँ जो मतलब बेसिकली बहुत स्टूडियस हों, एकेडमिकली बहुत एक्सेलिंग स्टूडेंट्स हों। हाँ मतलब उनके एक्सपेक्टेशंस काफी हाई रहते हैं। मतलब उन्हें बस वो लोग ही मेट कर सकते हैं जो कि मतलब सीएस और एमएनसी के बच्चे हो, या फिर कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल के भी दैट टू इन बच्चे। टॉप 5 आईआईटीज ओनली। आई गेस वो एनआईटी से हाँ भी हायर नहीं करते, सिर्फ टॉप 5 आईआईटीज। हाँ, कुछ कुछ कंपनी तो होती है कि जो ऐसे टॉप की आईआईटी या टॉप 5 आईआईटी में ही आती है, उसके उसके नीचे नहीं आती। जैसे बट कि मैंने सुना है टावर जो है, टावर रिसर्च कैपिटल, वो सिर्फ टॉप 5 से भी नहीं हायर करती है, उसके नीचे से hire एग्जैक्टली। सो आई थिंक कि वो काफ़ी कम लोग होते हैं, एंड उनके बेसिस पे स्टूडेंट्स को कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहिए कि हमें इस पर्टिकुलर आईआईटी हाँ में जाना है। आई थिंक कि हाँ आपको अपना इंटरेस्ट के बेसिस पे जाना चाहिए। या मुझे एक और चीज़ पूछना है कि कॉलेज चूज करते समय शुड प्लेसमेंट बी द ओनली क्राइटेरिया? बिकॉज जैसे हमने देखा है कि ट्रिपल आई टीज हो गए, वहाँ वहाँ का एनवायरनमेंट पूरा पढ़ाई से रिलेटेड है, पूरा रिसर्च वर्क है, पढ़ाई के अलावा वहाँ कुछ नहीं है। आई हैव हर्ड वहाँ के स्टूडेंट्स से, या जितना हम लोगों ने भी डिस्कशन किया है, कि वहाँ आपको पूरा दिन रिसर्च करना पड़ता है, पूरा दिन पढ़ना पड़ता है, एंड द कैंपस दे हैव मेड इज ऑल्सो फॉर दैट पर्पज ओनली। वेयर अगर हम अपने कॉलेज आईआईटी दिल्ली की बात करें तो वी हैड मेनी क्लब्स। हमारे पास कल्चरल क्लब्स भी थे, डांस, ड्रामेटिक्स, म्यूजिक। हमारे पास टेक्निकल क्लब्स भी थे, हाइपर लूप, एक्सेलरेटर। हमारे पास क्रिएटिव क्लब्स भी थे, फाइन आर्ट्स हो गया, एंड मेनी मोर। इवन अभी आई हैव हर्ड कि ट्रेडिशनल डांस या क्लासिकल डांस सोसाइटी भी इनकॉर्पोरेट हुई है हमारे कॉलेज में। तो एंड देयर वर एनजीओज आल्सो, ब्लड कनेक्ट। तो इन सारे क्लब्स का भी कुछ इंपॉर्टेंस है, इन सारी एक्टिविटीज का कुछ इंपॉर्टेंस है, और स्टूडेंट शुड ओनली फोकस ऑन प्लेसमेंट्स, एकेडमिक्स। सो इस पर थोड़ा बताना चाहेगा तो? हाँ एग्जैक्टली, जो कि मैं पहले बता रहा था कि देयर इज वन थिंग दैट इज एक्सपोजर। तो जैसे कि तू तू बता रहा था कि ट्रिपल आईटी है, उसमें एकेडमिक तो काफी टफ है। मतलब और कुछ दूसरा कुछ करने का मौका नहीं मिलता उन्हें। बट वही है कि उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो वो एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते। तो बात वही आ जाती है कि तुम क्या करना चाहते हो। अगर तुम स्टडी करना चाहते हो तो मतलब सिर्फ स्टडी ही करना चाहते हो, जो कि मेरे हिसाब से जो कि अभी बच्चे कॉलेज में जाने वाले हैं उनका उन्हें थोड़ा माइंड सा सेट वो बना एक्सपोजर हुआ है। चाहिए होता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की होती है और कुछ नहीं किया होता। तो आई गेस कि अगर एक कॉलेज ऐसा हो कि जो तुम्हें डिफरेंट चीजों में एक्सपोज कर सके, मतलब जैसे कि कुछ कुछ हमारे यहाँ पे, हमारे आईआईटी दिल्ली में कुछ कुछ क्लब्स थे, जैसे कि डिबेटिंग क्लब हो गया, क्विजिंग क्लब हो गया, डिफरेंट कल्चरल क्लब्स हो गए, जैसे म्यूजिक क्लब हो गया, डांस क्लब हो गया, फिर इवन टेक्निकल क्लब्स जैसे हाइपर ग्रुप हो गया, एक्सेलरेटर हो गया। तो आई गेस कि स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करते हैं कि हाँ हमें यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो हमें परस्यू करना चाहिए, ये थोड़ा सा करके देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये करना जरूरी होता है कॉलेज टाइम पे, और कॉलेज ही एक ऐसा टाइम होता है जो जब तुम ये सब कर सकते हो।
क्योंकि एक बार प्रोफेशनल लाइफ में चले जाओ तो तुम्हें वही वाला ट्रैक पकड़ के रहना पड़ता है। तो आई गेस कॉलेज इज नॉट अ प्लेस जहाँ पे तुम सिर्फ प्लेसमेंट प्लेसमेंट करोगे और कुछ नहीं करोगे, क्योंकि प्लेसमेंट का टाइम सिर्फ लास्ट में आता है। और मतलब तुम्हारे पास एक्सप्लोर करने के लिए 4 साल होते हैं। तो आई गेस पहले एक्सप्लोर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, रादर देन कि राइट मतलब जंप राइट ऑन टू प्लेसमेंट। दैट्स वेरी ट्रू। व्हाट आई फील इज कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं दैट कि उन्हें सिर्फ पढ़ना होता है, फॉर देम दे शुड ओनली फोकस ऑन द एकेडमिक्स और द प्लेसमेंट्स पार्ट। हाँ, हायर स्टडीज के आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन मोर थिंग कि मतलब ठीक है, अगर किसी को पढ़ना भी है आईआईटी में आके या फिर ऐसे कॉलेज में आके जो कि एक होलसम एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहा हो तुम्हें, तो ही और शी कैन चूज टू स्टडी ओनली। मतलब वहाँ पे स्टडी का भी माहौल अच्छा है, मतलब जिसे जो करना है वो कर रहे हो यहाँ पे। मतलब अगर किसी को सिर्फ पढ़ाई करनी है तो वो दिन रात पढ़ रहा है। और वो भी उसका भी प्लेसमेंट ऐसे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वांट वाली में वैसे लगने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर किसी ने सोचा है कि हाँ मुझे एक्सप्लोर करना है, जैसे कि हमने तो सोचा हाँ हमें एक्सप्लोर करना है बहुत ज्यादा, डिफरेंट क्लब्स एक्सप्लोर करना है, क्योंकि हमें अपनी पर्सनालिटी ग्रो करनी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तुम्हारी मतलब कॉलेज एक टाइम होती है जहाँ पे तो अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने का मौका मिलता है। क्योंकि एक बार प्रोफेशनल करियर में घुस जाओगे तो उतना ज्यादा एक्सपोजर मतलब एक्सपोजर तो मिलेगा, जिस फील्ड में जाओगे उसमें एक्सपोजर बहुत भर भर के मिलेगा। बट डिफरेंट फील्ड्स का एक साथ जो टेस्ट होता है उस वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा एट अ सेम प्लेस। ओके, सो वाइल डिसाइडिंग एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट अ स्टूडेंट शुड फोकस ऑन जब वो कॉलेज चूज कर रहा हो। कि इफ़ यू आर सीइंग कि आपके कॉलेज में कुछ है ही नहीं इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर, तो यू शुड, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट, बट इट्स अ जनरल एडवाइस कि आपको उस कॉलेज को थोड़ा कम प्रायोरिटी में रखना चाहिए अपने। बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट आर सेल्फ, तो म्यूजिक क्लब में था, मैं भी ड्रामेटिक्स में था, हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स एक्सप्लोर किए। आई गेस वो हमारी सीवी में भी एक गुड पॉइंट बन के रिफ्लेक्ट हुआ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज उसने हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया। हम इतना ईजिली लोगों से बात कर पाते हैं, अपनी पॉइंट्स रख पाते हैं, बिकॉज कि हमने उन 4 सालों में क्लब्स में अपना टाइम देके अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर पाए। दैट्स वेरी ट्रू। तो इफ आई आस्क यू कि जब तुम्हारा रिजल्ट आया था, जब तुझे अपना पता चला था कि ओके काउंसलिंग शुरू हो गई है, हाउ डिड यू चूज, लाइक व्हाई डिड यू चूज आईआईटी दिल्ली का एनर्जी इंजीनियरिंग? और कॉलेज में भी तुम्हें चीज़ें मिल रही थी, जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी तुम्हें कंप्यूटर साइंस मिल रहा था, व्हाई आईआईटी दिल्ली? नहीं, व्हाट वाज योर पैरामीटर्स जिस पे तुमने आईआईटी दिल्ली को चूज? इफ आई टॉक अबाउट मी मतलब मेरा पहले से ही ऐसा था कि मुझे एक अच्छे कॉलेज को चूज करना था ओवर ओवर एनी ब्रांच। मतलब मुझे ऐसा था कि एक ठीक ठाक ब्रांच मिल जाए, बहुत ही ज्यादा लोअर ब्रांच ना मिले, एक ठीक ठाक ब्रांच मिल जाए बट एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। और हाँ, जैसे कि तूने बोला कि मुझे जादवपुर में सीएचयू मिल रहा था, बट आई ऑप्टेड फॉर आईआईटी दिल्ली एनर्जी इंजीनियरिंग आफ्टर जे एडवांस केम। तो मेरे साथ मतलब मैंने ऐसे चूज किया था, तब मेरे को गाइड करने मतलब करने लायक कोई था नहीं। तो मैंने कॉलेज प्रवेश करके एक वेबसाइट होता है, तो वहां पे जाओ तो वो मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन कॉलेजेस के बारे में अगर तुम सर्च करो ना कि आईआईटी दिल्ली में मुझे जाना है, तो सारा फीस स्ट्रक्चर क्या क्या है वहां पे, क्या क्या नहीं है, सब कुछ बता देता है। और मतलब और मैं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग पे चला गया था और वहां पे कंट्री इंडिया सेट कर दिया था, तो मुझे पूरे कॉलेजेस के लिस्ट मिल गया कि कौन कौन से कॉलेजेस कौन कौन से रैंकिंग। तो मुझे क्लियर तो था कि मुझे मतलब थोड़ा सा एक्सपोजर चाहिए, इसलिए अच्छे कॉलेजेस चाहिए क्योंकि वहाँ पे अच्छे लोग मिलेंगे मुझे, डिफरेंट कम्युनिटीज के डिफरेंट बैकग्राउंड्स के। तो मुझे उन लोगों से सीखने को मिलेगा काफी कुछ, क्योंकि पढ़ाई तो देखो मतलब सभी करके आते हैं और कॉलेज थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन का भी जगह रहता है। तो मैंने ऐसे किया था कि मुझे अच्छे कॉलेज जाना है। तो मैंने पहले मतलब सीक्वेंस वाइज पहले यूएस रैंकिंग देखा और फिर उसके बाद सर्किटल फिर नॉन सर्किटल ऐसे फिल कर दिया था चॉइस। एग्जैक्टली, मैंने भी क्या किया था कि मैंने एक लिस्ट बना ली एंड मैंने अपने पैरामीटर्स उसमें लिख लिए थे। फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट्स हो गए, कॉलेज का एनवायरनमेंट हो गया, कॉलेज की लोकेशन हो गई, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो आई मेड दीज 4-5 पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे मैंने अपने कॉलेजेस को सॉर्ट डाउन किया था। लाइक आई वाज आल्सो गेटिंग कंप्यूटर साइंस एंड बिट्स पिलानी, दोनों बहुत अच्छे कॉलेज हैं, आईटी दिल्ली एंड बिट्स पिलानी।
बट आई थॉट कि एक लोकेशन, एक दिल्ली, बिट्स पिलानी इज इन पिलानी एंड IIT दिल्ली इज इन दिल्ली, तो आई थॉट कि दिल्ली जो एज अ लोकेशन है वो भी अफेक्ट करेगी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो मेरा भी एक थॉट ये था कि ओके, माई प्रेफरेंस वॉज लोकेशन। तो आई गेस हर स्टूडेंट्स के लिए ये 4-5 पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। किसी के लिए प्लेसमेंट्स इंपॉर्टेंट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखे, किसी के लिए लोकेशन हो सकता है, या किसी के लिए कुछ और पैरामीटर्स हो सकते हैं। आई गेस स्टूडेंट्स को अपने मन में 4-5 पैरामीटर्स बनाना चाहिए, और जो भी उनको कॉलेजेस मिल रहे हैं उनको एंड ब्रांचेस मिल रहे हैं उनको सॉर्ट डाउन कर लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आपका इंटरेस्ट हो गया, आपका प्लेसमेंट चीज़ हो गई, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया, एंड देन फाइनली दे शुड मेक अ डिसीजन। एंड फाइनली यार मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आई गेस तू भी एग्री करेगा, कि जो भी आपका डिसीजन हो वो आपका डिसीजन होना चाहिए, इट शुडंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर पर्सन। True, कि true. अगर मुझसे कोई अभी पूछे कि यार तुम बिट्स में फॉर एग्जांपल बिट्स में चले जाते कंप्यूटर साइंस में, या कोई तुझसे बोले कि तुम जादवपुर में चले जाते कंप्यूटर साइंस में, तो आप चाहे उस बंदे को एक्सप्लेन कर पाओ या नहीं कर पाओ अपना डिसीजन, बट यू शुडंट फील द फीलिंग ऑफ रिग्रेशन, या आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए बेसिकली कि अपने डिसीजन पे। कि अगर कोई आज तुमसे पूछे आकाश कि तुम जादवपुर CS क्यों नहीं गए, तो हो सकता है यू कुडंट एक्सप्लेन मी कि क्यों नहीं गए तुम, बट तुम्हें खुद को रिग्रेट नहीं है, तुम खुद सेटिस्फाइड हो अपने डिसीजन से। हाँ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस ओनली, कि आज जो भी स्टूडेंट डिसीजन लेने जा रहा है वो सुने सब, बट फाइनल डिसीजन वो खुद ले, सो दैट आफ्टर 3-4 years अगर कोई उससे पूछे उसके डिसीजन के लिए, तो उसको एक्सप्लेन कर दे, या चाहे ना भी कर पाए, बट उसे खुद रिग्रेट ना हो अपने डिसीजन पे, वो खुद सेटिस्फाइड हो कि ओके दिस इज माई डिसीजन, एंड मुझे कोई मैं रिग्रेट नहीं कर रहा है डिसीजन पे। एंड एक और थिंग जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, कि कोई भी सही या रॉन्ग डिसीजन नहीं होता है इस चीज़ में। हो सकता है कि तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, तुम किधर भी जाओगे तुम्हारे पास दोनों चॉइसेस में यूनिक एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, एक्सपोजर मिलेगा, दोस्त मिलेंगे। कोई भी डिसीजन गलत नहीं है, जिस डिसीजन को तुम एक टाइम लेके सोचोगे, जिस डिसीजन पे तुम चलोगे, आई गेस वो भी सही होता है इसमें। कोई भी आई गेस राइट या रॉन्ग डिसीजन इस केस में नहीं होता। आई सीन कि मेरी रैंक वाले कई लोग बिट्स में भी गए हैं, मेरी रैंक वाला मैं था, मैं IIT में आया, तो ये नहीं कि जो बिट्स में गया है वो सही था या मैं गलत हूँ, या मैं सही था वो गलत हूँ, या जादवपुर में जो गया वो सही है गलत है, या देयर इज नो राइट और रॉन्ग। द फाइनल डिसीजन मेड बाय द स्टूडेंट्स इज करेक्ट, व्हाट आई फील इज। हाँ. और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अभी जैसे काउंसलिंग वगैरह शुरू हो रही है, तो मतलब कुछ बच्चे कैसे क्या करते हैं कि मतलब उन्हें ज्यादा आइडिया होता नहीं है, मतलब जनरली होता ही नहीं है बच्चों को आइडिया ज्यादा कॉलेजेस के बारे में, ब्रांचेस के बारे में। तो मतलब वो ऐसे ही मतलब किसी भी लोग से सजेशन ले लेते हैं, मतलब कोई भी रिलेटिव वगैरह से सजेशन ले लेते हैं जो कि इवन इस फील्ड में इन्वॉल्व ही नहीं है। वो ऐसे मतलब जनरल चीजें बता देते हैं, या फिर जो भी उड़ती हुई खबर आती है वो बता देते हैं, उसके बेसिस पे लोग डिसीजन ले लेते हैं। व्हाट्सएप ज्ञान। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं। तो आई गेस वो थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए। इन्फॉर्म डिसीजन इन द सेंस कि जो कि उस कॉलेज में करेंटली पढ़ रहा है उससे कनेक्ट करो। और अभी तो लिंक्डइन भी आ गया है, वो तुम काफी इजी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे और लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आई गेस थोड़ा सा इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए कि कैसा क्या होता है, एनवायरनमेंट कैसा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये वाला कॉलेज अच्छा है, तो उसके एलुमनाई से बात कर लो, या फिर करंट जो स्टूडेंट है 3rd 4th ईयर में या फिर 2nd ईयर में भी, उनसे एक बार बात कर लो। फर्स्ट ईयर वालों से बात मत करना, वो थोड़ा सा खुद एक्सप्लोरेशन स्टेज में होता है। थोड़ा सा 2nd 3rd 4th ईयर वालों से एक बार बात कर लो, इन माय ओपिनियन। ओके, एंड अपना पैरामीटर्स खुद बनाए, स्टूडेंट्स किसी और की बातों में ना आए, जो भी आपको आपके इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे अपना पैरामीटर्स बनाए कि व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, एंड दैट्स इट। आई गेस हमने सारी चीज़ें कवर की हैं इस टॉक में। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट हो तो दे कैन राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड काफ़ी बच्चे ड्रॉप वाली बात भी पूछ रहे थे, तो आई थिंक आकाश हमें एक ड्रॉप वाली, एज हम दोनों ने ही ड्रॉप लिया है, हमें आई गेस उन बच्चों के लिए एक ड्रॉप वाली वीडियो भी बनानी चाहिए टू क्लैरिफाई देयर डाउट्स। एंड या डेफिनेटली। एंड इस अभी इस सिचुएशन में भी कॉलेज या ब्रांच को चूज करते हुए आप कोई भी डाउट हो तो यू कैन पिंग अस, यू कैन कनेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम। मैं डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम ID शेयर कर दूंगा, एंड वी आर रेडी टू हेल्प। एंड या बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड इस जर्नी
दिस इज़ अ मेमोरेबल जर्नी आई गेस। जब आप कॉलेज में जाएंगे आपको 2 महीने याद रहेंगे। इसी नोट के साथ हम ये वाला डिस्कशन एंड करते हैं। एंड वी आर होपिंग ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन दिस फेज और हु आर थिंकिंग टू टेक अ ड्रॉप ऑल्सो। So we are wishing you best of luck for your career, for your the life ahead. And yeah, okay, chalo, bye bye. All the best.